इतिहास को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जा रहा है, महापुरुषों को लेकर अलग अलग तरीके से बयान दिए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है या अनजाने में हो रहा है। उनको वाकई इतिहास की कोई जानकारी नहीं है या फिर 2027 नज़दीक है और जो इतिहास में धूल धूसरित था उसको एक बार फिर से झाड़ पोंछ कर सामने लाने की कोशिश हो रही है कि इसका कुछ फायदा उठाया जा सकता है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि औरंगजेब तक मामला तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब राणा सांगा को लेकर अब इतिहास से वर्तमान में उनको लाया जा रहा है और उनके चरित्र को लेकर जिस तरीके से टीका टिप्पणी की जा रही है उससे एक वर्ग आहत है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, क्षत्रिय समाज से जुड़े हुए ये लोग हैं। जो बयान आया राज्यसभा सांसद का समाजवादी पार्टी के, आपको लगता है कि उनको इतिहास की जानकारी नहीं है इसलिए वो बयान दे दिए या सोची समझी रणनीति के तहत उनका बयान था? ये जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत उनका बयान था। और जहाँ तक क्षत्रियों की बात है, हमारे महापुरुषों की बात है, अगर वो न रहे होते तो आज आप सनातन धर्म कहने के योग्य नहीं रहता कोई। और ये सपा चाहे जो भी पार्टियां हैं, ये आज मुलायम सिंह यादव हैं या जो भी, अब मुलायम सिंह यादव लगाते थे, सिंह भी लगाते थे, यादव भी लगाते थे। हमारे भाई ने जैसा कहा, बहुत सही बात कहा कि आप पहले वो अपना खंडन करें कि वो सिंह है, क्षत्रिय में आते तो मुलायम सिंह जी तो दुनिया में नहीं रहे, के बेटे हैं ना, अखिलेश यादव। बिल्कुल, वो अपना डीएनए चेक करवा लें कि किस में आते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसका बयान देंगे। और दूसरी चीज कि लोकसभा, राज्यसभा, संसद जो भी आप प्रतिनिधि अगर देश के हैं और बड़े पदों पे जा रहे हैं तो अपने विवेक से, अपने बुद्धि से किसी को जाति, धर्म या व्यक्ति को अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये जो RL सुमन आप लोग बोल रहे हैं, RL सुमन नहीं, RL, ये अपनी भाषा को जो है खंडन करें, वापस लें, नहीं तो हम लोग इनके ऊपर कानूनी तौर पे पूरे मतलब यहाँ से लेकर दिल्ली तक हम लोग जो है पूरा विरोध करने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है आपका सर? आलोक कुमार सिंह, करणी सेना जिलाध्यक्ष वाराणसी। करणी सेना से आप जुड़े हुए हैं जी। लोकसभा चुनाव में करणी सेना ने बीजेपी का विरोध किया था और चंदौली से वीरेंद्र सिंह सांसद हो गए, महेंद्र नाथ पांडे हार गए। तो वीरेंद्र सिंह ठाकुर समाज से आते हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। ओम प्रकाश सिंह गाजीपुर से विधायक हैं, है ना, और गहमर से, और कद्दावर नेता है समाजवादी पार्टी के। तो जब राणा सांगा का चरित्र हनन किया जा रहा है, जो हमारे महापुरुष हैं जैसा आपने बताया, तो इन नेताओं की जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती है, चाहे वो वीरेंद्र सिंह हो चाहे ओम प्रकाश सिंह हो? बिल्कुल बिल्कुल, 100% आपने बात सही कहा है। हाँ। और आज क्षत्रियों के बारे में या क्षत्रियों के महापुरुषों का नाम लेकर जो विरोध कर रहे हैं लोग, हाईलाइट होने का काम कर रहे हैं, ये केवल क्षत्रियों के ही लेकर, क्या हमारे समाज के नेताओं को नहीं आके आना चाहिए? क्या ये नपुंसक हो चुके हैं या इनके अंदर क्षत्रिय तो मर चुकी है? 24 कैरेट अगर क्षत्रिय हैं, चाहे किसी भी पार्टी में हो, क्षत्रिय है 24 कैरेट, तो उसको सामने आकर विरोध करना चाहिए। अन्यथा पार्टी हो या जो हो, अपने घर में जाकर बैठ के चूड़ियां पहन ले और बैठ जाए। क्या नाम है सर आपका? आशुतोष सिंह। आप क्या कहना चाहते हैं? हम पूर्वजों के सम्मान में क्षत्रिय मैदान में रहेंगे जी। इसके लिए कोई भी लड़ाई लड़ना रहेगा, हम लोग तैयार हैं, यहाँ से लेकर जो है संसद तक जी। जी, क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम सुमन सिंह है जी। रामजी लाल सुमन ने इतिहास के पन्नों को खंगालने की कोशिश की है और कहा कि बाबर को उन्होंने आमंत्रित किया था, हाँ, कि आप हिंदुस्तान पर आक्रमण करिए। उनके इस इतिहास के ज्ञान पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने एक स्पेशल अपने लिए ऐसा बुक मंगवाया होगा जो कि ये इतिहास पढ़ा होगा उन्होंने, ठीक है, हम यही कहेंगे उनको। और इससे ज़्यादा हम उनके बारे में और कुछ नहीं कह सकते, RL सुमन के बारे में, क्योंकि उनको या जो भी लोग संबोधित कर रहे हैं उनके नाम से, तो उनके लिए ये सुशोभित कर रहा है उनके नाम के आगे, आप ये कह सकते हैं जी। जी, आपका नाम क्या है सर? डॉक्टर संजीव सिंह जी। आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैं इसमें कहना चाहूँगा राणा सांगा के बारे में जी। हम यहाँ पर इकट्ठे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के ध्वज तले हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन मैं या आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कोई भी क्षत्रिय समाज अगर ये मेरी बातों को सुन रहा है तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे राणा सांगा ऐसे राजपूत राजा थे जिनके एक हाथ, एक पैर और एक कान नहीं थे, लेकिन 17 सालों तक सभी क्षत्रियों को एकत्रित करके युद्ध करते रहे। अब रही बात जो विवादित प्रकरण इतिहास का
रामजी लाल सुमन ने जो विवादित प्रकरण दिया, हो सकता है कि उन्हें पहले जाकर के इतिहासकारों की बुक को मंगा करके पढ़ना चाहिए था कि राणा सांगा का क्या अस्तित्व था। वो अपने समाज के लिए तो वो देखें पहले कि इस युद्ध में मुगल या बाह्य आक्रमणकारियों के खिलाफ उनका क्या योगदान है। हम राजपूतों के योगदान से आज जो ये धरती दिख रही है, हम राजपूतों के योगदान से दिख रही है। ये लोग अपना बयान वापस लें। अगर बयान वापस नहीं लेते हैं तो मैं कहता हूं कि क्षत्रिय समाज से जुड़े चाहे किसी भी दल में है, जो ये जाति धर्म और पंथ के लिए ये जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं कहूँगा कि इस मैटर पर अगर उन्हें उनके अंदर क्षत्रियता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के सांसद हों, विधायक हों, राज्यसभा हों, वो सामने आकर के अपनी बातों को रखें। क्या नाम है सर आपका? रामाश्रय सिंह, जी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिला संस्था प्रभारी। रामजी लाल सुमन ने जो बातें कही आपने भी सुना, विरोध प्रदर्शन के लिए आप लोग पहुंचे भी हैं। मुझे ये समझाइए कि ये जो नेता हैं, ये इतिहास का ज्ञान वाकई रखते हैं, या जो इनके सलाहकार जो बता देते हैं, या 2027 नज़दीक है, या फिर कि राजपूतों की संख्या है कितनी, उनके वोटों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, या इस तरीके के बयान देके गोलबंदी में उनको मदद मिलती है। कुछ तो है ना, बयान देने से पहले कुछ तो सोच के वो बोलते होंगे ना। क्या लगता है आपको, क्या सोचते हैं? ये सब वोट की राजनीति है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। ये इतने वाहियात हो गए हैं, घर के नालायक देश का कर्णधार बन के बैठे हैं। तो विवाद नहीं होगा तो और क्या होगा? तो विवाद न होगा। ये अपने गिरेबान में झांक के देखें, क्या इनके माँ बाप इनसे संतुष्ट थे क्या? ये वाहियात किस्म के आदमी हैं। चाहे भाजपा का रूपाला था, वो भी कह रहा था, ये भी कह रहे हैं। जितने लोग टारगेट करते हैं, सिर्फ राजपूतों को टारगेट करते हैं। और परसेंटेज निकाल के देख लिए, चाहे मुगल साम्राज्य रहा हो, चाहे अंग्रेजों का रहा हो, सबसे ज्यादा शहादत राजपूतों की रही है। ये बदतमीज किस्म के लोग सदन में जाके उस सदन जैसे पवित्र मंदिर का मटिया मेट कर रहे हैं और ये सरकार चला रहे हैं। ये भारत को विभाजित करने की एक षड्यंत्र चल रही है। ये कभी कदाप मानने वाले भारत को गृह युद्ध में ढकेलने के लिए प्रयासरत रहे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आकाश सिंह रघुवंशी है। जी। राजपूत समाज इससे आक्रोशित है, इससे बहुत ज़्यादा दुखी है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दुख की बात तो है ही कि जिस तरह से हमारे महापुरुषों ने देश के लिए अपने बलिदान दिए, और आज उन्हीं के ऊपर इस तरह की बयानबाजी करके लोग अपने आप को हाईलाइट या अपने आप को हीरो बनाना चाहते हैं सदन के अंदर। तो मैं उनको ये चीज़ कहना चाहूँगा कि पहले बात तो आप लोग दोगले की प्रजाति हैं। आप अपने इतिहास के बारे में जानें और अपने बाप के बारे में पता करें कि पहले आपके बाप कौन हैं, उसके बाद आप हमें हमारे इतिहास के बारे में बताएं। और मैं बार बार ये कहना चाहूँगा, ये कहीं से अपने आप को ये आर्यल जो सुमन कह रहा है, ये तो पहली बात उसको सुमन कहना नहीं चाहिए, ये तो है। ठीक, मैं समझ गया आपकी भावना, मैं समझ गया। आपका क्या नाम है सर? शिव प्रताप सिंह जी। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज तक हम लोग इतिहास में पढ़े हैं जी कि अपने स्वाभिमान के लिए महाराणा प्रताप जो है जंगल में रह कर घास की रोटी खाए, कभी अकबर के सामने झुके नहीं। और उनके वंशज महाराणा सांगा के लिए ये शब्द जो है बहुत ही निंदनीय है। निंदनीय है। इसका असर क्या होगा सर 27 में? चुनाव के पता चल जाएगा, पता चल जाए। पता चल जाएगा, 100% पता चल जाएगा चुनाव में। चलिए, तो राणा सांगा के खिलाफ जो बयान आया, जो उनको जिस तरीके से बताया गया, बाबर को आमंत्रित करने को लेकर जो बयान दिया आरएल सुमन ने, उसका विरोध हो रहा है। करणी सेना इसका विरोध कर रही है। बाबर ने अपने ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में इस बात का जिक्र किया है कि पानीपत से कहीं ज़्यादा उसके लिए खानवा की लड़ाई दुष्कर और दुरूह थी। और वजह ये थी कि राणा सांगा ने उसके सामने ऐसी चुनौती रख दी थी कि उसको एक बार तो ऐसा लगा कि उसको अब भारत में वो टिक नहीं पाएगा। और पहली बार उसने शराब की बोतलें तोड़ी, जिहाद का उसने नारा दिया। चूँकि मुगल सैनिक लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, और उस महापुरुष को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, करणी सेना इसको लेकर आक्रोशित भी है और दुखी भी। करणी सेना का कहना है लोकसभा में भी इसका असर दिखा था, 2027 में भी पता चल जाएगा। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।